मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़े एक टीवी चैनल के ओपिनियन पोल में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज सामने आई है। जी न्यूज के जारी किए गए इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों में कांग्रेस बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े को पार करती दिख रही है, जबकि बीजेपी की हालत इस सर्वे में खराब नजर आ रही है। इस सर्वे में 11,458 लोगों की राय ली गई। ये सर्वे 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच किया गया। यानी अब गोदी मीडिया ने भी मान लिया है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव हार रही है। नमस्कार, मैं हूं परवीन। तो कैसे बीजेपी को लगने वाला है ग्रहण, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जी हां, विधानसभा चुनावों में यहां पर कहें कि कांग्रेस जो है वो लगातार बढ़त बना रही है और बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर कहे कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने पत्ते बिछाए हैं, उसके बाद यहां पर बीजेपी पर हार का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इधर एमपी के एक और ओपिनियन पोल में पिछड़ रही है बीजेपी। एमपी में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से काफी आगे है। कांग्रेस को 132 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है। क्या होगा वोटर का फैसला 3 दिसंबर को रिजल्ट बताएगा। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस और बीजेपी सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इस बीच जो सर्वे आ रहे हैं उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस को प्रदेश के विभाजन के बाद सबसे ज्यादा सीटें मिलते दिख रही हैं। जी न्यूज की ओर से कराए गए सर्वे के अनुसार बीजेपी को एमपी में करारी शिकस्त मिल सकती है। जी हां, जी न्यूज जो एक संघी चैनल बताया जाता है और यहां पर आरएसएस की पकड़ बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ इसे गोदी मीडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। उस चैनल ने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है और कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। कांग्रेस यहां पर बहुत ही अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। उसकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है और जिस तरह से राहुल और प्रियंका ने यहां पर मोर्चा खोल रखा है, उसके बाद भी बीजेपी लगातार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी बीजेपी की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इन बैठकों का नतीजा जो है वो सिफर नजर आ रहा है और उसके हाथ से एक और प्रदेश की सत्ता निकलती दिख रही है। आपको बता दें कि एमपी में 17 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी, वहीं 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 3% वोटों का फासला है। सर्वे के अनुसार 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को 132 से 140 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी को 84 से 98 और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो कांग्रेस को 46%, बीजेपी को 43%, वहीं अन्य के खाते में 11% वोट मिल सकते हैं। तो सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर भी कांग्रेस की बढ़त बनती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के गढ़ में बीजेपी 34 में से सिर्फ 8 से 10 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। कांग्रेस 34 में से 24 में से 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य के खाते में 0 या 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 46% वोट मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी वोट प्रतिशत के मामले में ज्यादा पीछे नहीं है। बीजेपी को 43% वोट मिलने की संभावना है। अन्य की बात करें तो यहां 11% वोट शेयर मिल सकते हैं। यानी सर्वे बता रहे हैं कि सिंधिया का पाला बदलने से कांग्रेस के वोट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि जनता ने ठान लिया है कि वो सिंधिया को सबक सिखा के रहेंगे। पार्टी 2018 का प्रदर्शन एक बार फिर से यहां पर दोहराती दिखाई दे रही है। 2018 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार भी लगभग उतनी ही सीटें मिलती दिख रही हैं। इस सर्वे में कांग्रेस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम है। 2018 के चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद 15 महीने में ही यहां पर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और एक बार फिर जो कुर्सी थी वो सीएम शिवराज के पास आ गई थी और तब से ही यहां पर सीएम शिवराज जो है लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं का उन्होंने यहां पर ऐलान किया है, लेकिन उन योजनाओं का भी जनता पर कोई खासा असर होता नहीं दिख रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमपी में किस तरह से कांग्रेस बाजी पलट रही है, या कहें कि पूरी तरह से बाजी पलट चुकी है और कांग्रेस यहां पर बहुत बड़ा खेला कर चुकी है और इस बार बीजेपी के साथ ये खेला हुआ है। 2023 में कांग्रेस अब इसका बदला लेती हुई दिख रही है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। चुनाव के नतीजे 17 नवंबर को ईवीएम में कैद होंगे और 3 दिसंबर को परिणाम के रूप में सामने आ जाएंगे। लेकिन यहां पर जो हालात बने हुए हैं, जो चुनावी समीकरण सामने आ रहे हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक लगातार
विश्लेषण दे रहे हैं उनसे साफ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति काफी खराब है। लगातार यहां पर जो अमित शाह हैं उन्होंने डेरा डाल लिया है मध्य प्रदेश में, बैठकों का दौर चल रहा है, उनकी बैठकों में यहां पर मंत्री पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा बगावत का है। बीजेपी में जो अंदरूनी बगावत है उसने बीजेपी को यहां पर कहे कि एक तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। सर्वे में चुनावी मुद्दों को लेकर भी खुलासा हुआ है। जी न्यूज के सर्वे के अनुसार 25% लोगों ने माना कि महंगाई इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जी हां, और वहीं दूसरा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। ये दो बड़े मुद्दे ऐसे हैं जहां पर बीजेपी जो है वो बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 24% लोगों ने माना है कि यहां पर जो बेरोजगारी है वो बड़ा मुद्दा है, और मोदी राज में इन 9 सालों में बेरोजगारी की दर जो है वो लगातार बढ़ी है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं। भ्रष्टाचार भी यहां पर 12% है। पेयजल को भी 7% लोगों ने बड़ा मुद्दा माना है। सीवरेज को यहां पर 9% लोगों ने बड़ा मुद्दा बताया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह लोग जो हैं वो यहां पर बीजेपी का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं, और एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। 18 सालों से कहें कि यहां पर जो सिर्फ 15 महीने उनको छोड़ दिया जाए तो 18 साल से यहां पर बीजेपी का शासन रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश ने कितना विकास किया है ये सबके सामने है। और अब लोग बदलाव चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, और इन्हीं मापदंडों पर वो अब कांग्रेस को चाहते हैं। जी हां, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आ रही है, ये सर्वे बता रहे हैं। और अब तो गोदी मीडिया ने भी मान लिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जी न्यूज, जो इसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, कई बार यहां पर जी न्यूज का बहिष्कार किया गया, लेकिन अब जी न्यूज के सर्वे में भी यह बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जी न्यूज के इस सर्वे को एमपी का सबसे लेटेस्ट सर्वे माना जा रहा है। यह सर्वे उस दौरान हुआ जब चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ। ऐसे में इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। अगर ये सर्वे नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी को प्रदेश में 25 साल बाद सबसे कम सीटें मिलेंगी। जी हां, 25 साल में यह सबसे बड़ी हार मध्य प्रदेश में बीजेपी की होगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बुरी स्थिति है बीजेपी की। अमित शाह जो यहां पर कहे कि चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी नीतियां भी फेल हो रही हैं। वो यहां पर बीजेपी की जो अंदरूनी बगावत है उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। 7 सांसद जो हैं वो इन चुनावों में उतार दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर बीजेपी अपनी हार का जो संकट है उसे टाल नहीं पा रही है। ऐसे में अब 17 नवंबर को जब मतदान होगा तो यहां पर बीजेपी की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। और यहां पर कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। जो सर्वे आ रहे हैं उसने भी कांग्रेस के नेताओं के हौसले बुलंद कर दिए हैं। कांग्रेस में लगातार यहां पर जोश देखा जा रहा है। चुनावी प्रचार में भी वो बीजेपी पर जोरदार हमला कर रहे हैं, और कांग्रेस की यही जो आक्रामकता है वो जीत में तब्दील होती नजर आ रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।